और एक दिन जब मां को इस बात का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ कि ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात परमात्मा है, तो मां के मन में उत्कंठा जगी कि क्यों न मैं अपने जीवन के शंकाओं का समाधान प्रभु से प्राप्त कर लूं, क्योंकि जो मेरी समस्याएं हैं वो तो सारे संसार की समस्याएं हैं, सबको ही ऐसा होता होगा। अब माता ने पूछा क्या, एक दिन कपिल भगवान को सुंदर सी पीतांबरी पहना करके वट वृक्ष के नीचे और आसन बिछा करके मैया ने बैठा दिया, खुद नीचे एक महाराज कुसा का आसन बिछा करके बैठ गई, हाथ जोड़ करके। बूढ़ी माँ अपने छोटे से 5 वर्ष के जैसे बालक से हाथ जोड़ के पूछ रही है, लाला मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कपिल भगवान कहते हैं, मां मैं दुनिया के लिए भगवान हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा हूं। कहा, प्रभु आपने मुझे इतना सम्मान दिया, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन इस बात को मैं जानती हूं कि सबके पिता तो आप ही हैं, सबके जनक तो आप ही हैं, लेकिन मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करती हूं। और मैया ने क्या पूछा, देखिए आपके काम की चीज पूछी है। मैया पूछने लगी, बोले लाला एक बात बताओ, मेरा मन ना भजन में नहीं लगता है, मैं माला लेके बैठती तो हूं भजन करने, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है। कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, हाँ जितना इसे समझाऊं ये उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। हे गोविंद, ये मन ही तो बड़ा चंचल है, और भगवान ने गीता में भी कहा है, बोले अर्जुन इस मन को ही संभालना है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। भैया ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन ही मिलावत राम सो, मन ही मन को मीत। अगर मन संसार में लगा दोगे ना भैया, तो संसार मिलेगा, लेकिन मन अगर कन्हैया के चरणों में लगाएंगे तो कृष्ण मिल जाएगा। और कृष्ण मिलना क्यों चाहिए, क्योंकि इस जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण है। इस जीवन का लक्ष्य हम आप जो इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, उस जीवन का लक्ष्य बस वही नहीं है। धन कमाना भी जरूरी है, लेकिन सही तरीके से सही स्थान में खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। मैया कहती है, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मन लग जाता है महाराज मेरा दुनिया में, संसार में चला जाता है, बेटियों के पास चला जाता है, संसार के पास चला जाता है, पिता के घर में चला जाता है। कपिल जी महाराज की 9 बहनें हैं, मैया वृद्ध है, हाथ जोड़ के पूछ रही है, लाला बताओ ना मैं कैसे अपने मन को बस में करूं। चंचलम ही मना कृष्णा, मन बहुत चंचल है, बताइए प्रभु मैं क्या करूं। तो भगवान ने, कपिल देव भगवान ने यहां पर मैया को उपदेश किया, हे मां अगर आप चाहती हो कि आपका मन वश में रहे, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि आप योग को अपनाएं। उसको योग को अपना करके ही आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। और योग में देखिए, योग के कई प्रकार हैं। योग का तात्पर्य क्या है? एक योग का मतलब होता है जोड़, है ना, योग कर दो, जोड़ कर दो, माने कुछ क्रियाओं के जोड़ को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को योग कहा गया है। और वास्तविक योग क्या है? पतंजलि योग सूत्र में योग के 8 अंग परिभाषित किए गए हैं कि इन 8 अंगों से मिलकर के योग बनता है।
आजकल हम लोग सब योग का बोलबाला हुआ है, हम योग दिवस भी मनाने लगे हैं, तो योग को अपना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। योग को अपनाने से व्यक्ति स्वस्थ निरोग तो रहता ही है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। योग की परंपरा हमारी भारत की प्राचीन परंपरा रही है। प्रारंभ से ही परम परम योगियों ने यहां पर जन्म लिया, अवतार लिया। तो योग के 8 अंग कहे गए। बोले भैया इन 8 अंगों के योग से योग प्राकट्य होता है। और वो 8 अंग कौन से हैं? बोले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8वीं प्रक्रिया में जाकर के मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है, चारों ओर से उसका मन हट जाता है और वो भगवत चरणों में समाधि लगा लेता है। समय का भी उसे ज्ञान नहीं रहता। लेकिन उससे पूर्व की जो प्रक्रिया है, उसके अभ्यास की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन करत करत अभ्यास दे। धीरे धीरे अगर आप उसका अभ्यास बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, 10, 15, 20 मिनट भी डेली ध्यान करेंगे, तो ये प्रक्रिया आपके जीवन में आ सकती है। तो सबसे पहले यम को अपनाएं। तो यम क्या है? यम बोले 5 प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा सबसे पहला यम है, अहिंसा का यम। दूसरा यम है सत्य, तीसरा यम है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मन से, वाणी से, कर्म से 3 प्रकार से हिंसा होती है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। मन से हिंसा, किसी के बारे में मन से बुरा सोचना, मन ही मन गालियां देना, मन से हिंसा है। वाणी से बोल करके किसी को वाणी से कष्ट देना, हृदय दुखाना, ये वाणी से हिंसा है। और शारीरिक हिंसा तो आप जानते, किसी हथियार से, हाथ से, पैर से मारना, पीटना, ये शारीरिक हिंसा है। तो मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा न करना, सत्य का पालन करना दूसरा यम है। अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और अपरिग्राही बनना, जरूरत से ज्यादा या दूसरे के वस्तु का ग्रहण न करना। बहुत सारे संत भी अपरिग्राही होते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं है। पहले सलोंचन वृत्ति चलती थी एक, आजकल तो वो वृत्ति नहीं रह गई, लेकिन कई संत ब्राह्मण सलोंचन वृत्ति पर जीवन यापन करते थे। उसमें से सुदामा जी भी एक थे। जब किसान अन्न काट लेता, गेहूं, धान आदि फसल उठा लेता, उसके खेत में जो बीज पड़े रह जाते, दाने पड़े रह जाते, जाकर के उन्हें बीनते और उनसे ही जीवन यापन करते। पर किसी से कुछ लेना नहीं, अपरिग्राही। इन 5 प्रकार के सिद्धांतों का पालन करने से आप योग की पहली सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। उसके पश्चात में जीवन में नियम होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, नियम आपके जीवन में होगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे छोटा सा ही नियम आपके जीवन में, साधारण सा भी नियम होगा तो भी वो आपका कल्याण कर सकता है। आप नियम से मंदिर आइए। मंदिर आने के लिए यही मत देखिए कि जब हम मंगलवार होगा तभी मंदिर जाएंगे या सोमवार होगा तभी मंदिर जाएंगे। सबके लिए आपने टाइम फिक्स किया है, दुकान के लिए, ड्यूटी के लिए, परिवार के लिए, तो भगवान के लिए भी 10-15 मिनट फिक्स करिए, आधा घंटा फिक्स करिए कि हम डेली इतने बजे आरती में पहुंचेंगे, हम नित्य प्रतिदिन इतने समय मंदिर को देंगे। कभी भी जब समय मिले, एक दिन तो भगवान को पूछ लो और बाकी के दिन पूछो ही मत, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। किसी को एक दिन तो भोजन कराओ और दूसरे दिन पूछो मत, एक हफ्ते बाद पूछो, तो ठीक नहीं। भगवान को नित्य प्रतिदिन आप जैसे अपने आप को समय देते हो ना, वैसे भगवान को भी समय दीजिए। तो नियम होना भी बहुत जरूरी है। और नियम, सबसे पहला नियम है शौच, माने पवित्रता। पवित्रता का नियम हो। मंदिर जब जाएं, भगवत आराधना में जाएं, प्रभु चरणों में जाएं, और साधारण अवस्था में भी रहें तो भी पवित्र रहें, स्वच्छ रहें।
शौच, उसके बाद में संतोष, संतोषी। लोगों की तृष्णा बढ़ती है, इतनी तृष्णा है, इतनी तृष्णा है महाराज, वो तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। पितामह भीष्म ने भगवान को यही कहा, प्रभु मेरी तृष्णा, मेरी कुमति आपके चरणों में समर्पित हो जाए, खत्म हो जाए। तृष्णा जो कभी खत्म ना हो, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक बढ़ती, एक पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है। पहले हम छोटे से महाराज साइकिल में चलते थे तो लोग बड़े खुश थे कि हमें साइकिल है हमारे पास। पड़ोसी स्कूटर ले आया तो अब हमारी तृष्णा बढ़ गई कि हमारे पास भी होना चाहिए। अब वो स्कूटर ले आए तो महाराज फिर वो बगल वाला बाइक ले आया, बोले अब हमारे पास भी बाइक होनी चाहिए। वो 4 व्हीलर ले आया, बोले हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। तृष्णा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक भिखारी, एक भिखारी को किसी ने कहा, बड़े भैया तो सर्दी में ठिठुर रहा है, तेरे पास घर नहीं है, मकान दुकान कुछ नहीं है, चल तुझे हम कपड़े दे देते। उसने कपड़े दे दिए। बोले महाराज कपड़े दे दिए तो रहने की जगह भी दे दो। ठीक है चल, एक टीन डलवा दी उसके लिए, उसमें रहने लग गया। थोड़े दिन अच्छा लगा, बोले इसमें आनंद नहीं आ रहा है, ये टीन पक्की होती तो बहुत अच्छा होता। अब टीन पक्की भी करवा दी, बोले अब इसमें जमीन में चटाई पर आनंद नहीं आता, एक डबल बेड इसमें पड़ा होता तो बहुत आनंद आता। बेड भी ले आया, किसी ने दान दाता ने कृपा कर दी, बेड दे दिया उसे। और बोले भैया भाई गर्मी पड़ती है, पानी गरम गरम हो जाता है, फ्रिज भी होना चाहिए। अरे थोड़ी ठंडी हवा के लिए कूलर भी होना चाहिए। अरे थोड़ा मनोरंजन के लिए अब टीवी भी होनी चाहिए। अब घर में इतना सारा सामान आ गया तो भैया एक बीवी भी होनी चाहिए सेवा करने के लिए। एक छोटा सा भिखारी, उसे इतना कुछ मिल गया लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई। ऐसे ही हम जीव हैं, हमें भगवान कितना कुछ दे रहा है, दिन रात दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए संतोष, क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समा। जब संतोष रूपी धन हमारे जीवन में आ जाता है तो सारे धन तुच्छ लगने लग जाते हैं। इसलिए शौच का नियम, संतोष का नियम, तप का नियम, कष्ट सह करके भगवान का भजन करने का नियम। कैसा नहीं कि महाराज हम तो एसी में बैठ करके भजन कर पाएंगे, नहीं, कष्ट सह के, धूप भी पड़ी हो तो भी जाइए। लोग नंगे चरण जाते हैं, दंडवती करते हुए जाते हैं, क्यों? बोले कष्ट सह करके। इस शरीर को हम भगवान के लिए अगर कष्ट नहीं दे सकते तो किसके लिए देंगे? दुनिया के लिए आपने इस पूरे शरीर को नष्ट कर दिया, अरे भगवान के लिए भी कुछ करो, भगवान के लिए भी शरीर से सेवा करो। और ऐसी सेवा करो कि महाराज पसीना निकले। हाँ, दिखावे की सेवा नहीं चाहिए। तप हो हमारे जीवन में, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय हो। चौथा नियम है स्वाध्याय का, पढ़ना। नित्य प्रतिदिन घर में सदग्रंथ अवश्य रखिए और नित्य प्रतिदिन घर में रखे हुए उस ग्रंथ का 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना समय मिलता है आप उसके 2-4 पन्ने जरूर पढ़िए। रात में समय मिले रात में पढ़ो, दिन में समय मिले दिन में पढ़ो, जब समय मिल जाए, लेकिन जरूर सदग्रंथों का अध्ययन हो। ये स्वाध्याय जीवन में होना जरूरी। जो लोग कहे महाराज हमसे पढ़ना नहीं आए तो हम क्या करें, बहुत सारे ऐसे भी जिनसे पढ़ना नहीं आता, तो घर में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन बच्चों को बैठा करके आप उन बच्चों से सुनिए, लेकिन नित्य प्रतिदिन शास्त्र को सुनिए। इससे सुनने से आपके जीवन में भक्ति का, धर्म का संचार होगा, आपके घर में, परिवार में मंगल होंगे, आपके घर परिवार के बहुत से संकट ऐसे ही टल जाएंगे। दुनिया भर का जो पैसा आप डॉक्टरों को दे करके आते हो और बाद में इंजेक्शन और ऑपरेशन न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट भी उसका कराना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। नित्य प्रतिदिन घर में शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र का पाठ, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए,
गीता पढ़िए, चाहे 10 श्लोक ही पढ़ें, श्लोक नहीं पढ़ सकते तो हिंदी पढ़िए। आजकल सारे ग्रंथ हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध हैं। घर में ग्रंथ अवश्य रखिए। घर में ग्रंथ रहेगा तो आपके जीवन में कभी ग्रंथी नहीं पढ़ने देगा, आपके जीवन में कभी आपको भटकने नहीं देगा। धर्म के मार्ग पर आपका घर परिवार चलता रहेगा, और जिस घर में धर्म होता है ना भैया, वहां पर भगवान विराजित होते हैं उस घर में। इसलिए स्वाध्याय अवश्य। तो कितने नियम बताए हमने? कितने बताए माता जी? 5। हाँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और 5वां नियम है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? बोले जीवन को तपाना, एक जैसी स्थिति में रखना, चाहे धूप पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे बरसात हो, एक जैसी स्थिति में बने रहना ही तितिक्षा है। बहुत सारे संत स्वरूप आपने देखे होंगे कि वो एक वस्त्र धारण करके रखते हैं, धूप होगी तो भी एक ही वस्त्र में मिलेंगे, बरसात होती रहे भीगते रहेंगे फिर भी एक वस्त्र में रहेंगे। साधारण जीवन में तितिक्षा को हम ऐसे समझे कि जीवन में समय चाहे कैसा भी आ जाए, चाहे जीवन में दुख का समय हो या जीवन में सुख का समय हो, लेकिन भगवान नाम सुमिरन, भगवत स्मरण कभी आपके जीवन से छूटे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे।